थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्प उन्होंने किए हैं, सही में एक साधु हमारा जो क्षेत्र है, उन्होंने सही कहा। हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, जिस विजन पे काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य से काम कर रहे हैं देश के आगे बढ़ाने के लिए। और अश्विनी वैष्णव जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो जो एक बार तय कर लेते हैं काम करने के लिए, जो संकल्प लेते हैं। 2022 में हमारा एक उपचुनाव बाई इलेक्शन हो रहा था, मैं विधायक पद पे खड़ा हुआ था और वहां बीजू जनता दल के सरकार था और बीजू जनता दल का सरकार ने चैलेंज किए थे अश्विनी वैष्णव जी को। उन्होंने बोले कि अगर बरगढ़ से नुआपाड़ा एक रेलवे लाइन जो दसंदी के साथ डिमांड कर रहे थे, वो बोले कि आप कर सकते हैं क्या। अश्विनी वैष्णव जी खुला चैलेंज किए थे बीजू जनता दल सरकार को, बोले जिस दिन सरकार ने हमको जमीन दे देगा दूसरे दिन हम रेलवे पटरी बिछाने के काम करेंगे। और वो काम करके जब सरकार परिवर्तन हुआ उड़ीसा में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, मोहन मांझी के नेतृत्व में बीजेपी का सरकार बना, जमीन दिए और अश्विनी वैष्णव जी ने वो जो बोले थे वो दिखा दिए कि 138 किलोमीटर 2926 करोड़ का रुपया को सैंक्शन किए। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं फिर एक बार अश्विनी वैष्णव। नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून नम्र निवेदन। आपापसातील वाद समझोत्याने मिटवण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीचं आयोजन शनिवार दिनांक 22 मार्च 2025 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात करण्यात आलेलं आहे। या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार वाहन प्रकरण, कौटुंबिक प्रकरण, वीज वितरण कंपनीची प्रकरण, दिवाणी प्रकरण, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 320 अनुसार तडजोड करण्यायोग्य गुन्ह्यांचा समावेश असलेली फौजदारी प्रकरण, चेक बाउन्सची प्रकरण, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नांदेड येथील प्रलंबित प्रकरण, तसंच बँक आणि ट्रॅफिक चालान, वीज कंपनीचे दाखलपूर्व प्रकरण तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत। तसंच नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीची कर वसुली प्रकरण देखील ठेवण्यात आलेली आहेत। लोक अदालतीमध्ये प्रकरण मिटल्यास कोर्ट फी परत मिळते। ज्या नागरिकांना आपली प्रकरण लोक न्यायालयात ठेवायची असतील त्यांनी संबंधित न्यायालयात किंवा नांदेड न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसंच तालुका विधी सेवा समिती इथं संपर्क साधावा। लोक न्यायालयात प्रकरण ठेवण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणामध्ये पक्षकार त्यांच्या वकिलांशी देखील संपर्क साधू शकतात। राष्ट्रीय लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त पक्षकारांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन माननीय अध्यक्ष आणि सचिव नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी केलं आहे।